A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी और उनके साथियों का 5 दिन से चल रहा धरना कल शाम प्रशासन के आश्वासन के बाद खत्म हो गया। आपको बता दें कि बीते दिनों कमलेश उपाध्याय और सोनू उपाध्याय को न्याय दिलाने के लिए अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी धरने पर बैठे थे। कमलेश उपाध्याय की हादसे में मौत हो चुकी है, जबकि सोनू उपाध्याय जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते हुए विंध्या हॉस्पिटल में एडमिट है। इस पूरे मामले पर इंजीनियर हरीश शर्मा पर आरोप लगे थे। अगस्त क्रांति मंच हरीश शर्मा पर कार्रवाई को लेकर लगातार अड़ा हुआ था। कल देर शाम एसडीएम अनुराग तिवारी, सिविल लाइन थाना टीआई, तहसीलदार यतीश शुक्ला और तमाम प्रशासनिक कार्रवाइयों के बीच अनशन समाप्त हुआ। बता दें कि मनोज तिवारी ने कहा कि पीड़ित का इलाज प्रशासन द्वारा करवाया जाएगा और जो भी संभव मदद होगी वह दी जाएगी। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक ने भी प्रशासन के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य पीड़ित को न्याय दिलाना था। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की उन्होंने सराहना की और कहा कि पुलिस कप्तान ने खुद यह कहा कि तमाम पुलिस अधिकारी और कर्मचारी चंदा इकट्ठा कर सोनू उपाध्याय का इलाज करवाएंगे। आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। कई दिनों से धरना आप दे रहे थे, अभी प्रशासन के आश्वासन के बाद आपने धरना समाप्त किया है, क्या आश्वासन मिला है? कलेक्टर साहब हों, एसपी साहब हों, एसडीएम साहब और एडीजी साहब, सब ने मानवता दिखाई है। जब तक कि पहली बार कई बार धरने हुए हैं तो हमने देखा है कि फोर्सली आते थे। बस तो स्थिति सबको पता थी, सत्यता सबको पता थी। आज एडीजी साहब ने, जहां हम 1 दिन की सीडीआर मांग रहे थे, उन्होंने 1 महीने के लिए आदेश किया कि 1 महीने की सीडीआर सार्वजनिक की जाए उसकी। और आज ही उनके खाते में, विंध्या हॉस्पिटल के खाते में पैसा आया है और सोनू उपाध्याय के दवाई का पूरी खर्चे की जिम्मेवारी प्रशासन ने ली है। एसपी साहब की तरफ से भी आश्वासन है कि जो प्राथमिक धाराएं हैं सारी लग चुकी हैं और विवेचना में जितनी धारा है और सोनू उपाध्याय के होश आते ही अगर जितनी बातें हैं वो सत्य पाई जाती हैं तो 302 भी लगेगी। उन्होंने बताया है कि विवेचना के बाद बगैर किसी दबाव के, लेकिन जो धाराएं लगनी चाहिए वो सारी धाराएं आज लग चुकी हैं और 420, 409 में भी पुलिस निरंतर उनकी खोज कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण है वो माँ, जिसका पहला था कि बूढ़ी माँ, विधवा माँ के लिए न्याय, तो माता जी के लिए तत्काल इन्होंने व्यवस्था की पूरा आश्वासन दिया है और जो उनका क्रियाक्रम चल रहा है उसके लिए भी कल उनको 25,000 रुपये नगद सहायता राशि कल ही दे दी जाएगी। तो हमारा उद्देश्य जो है कि किसी को न्याय मिले और उस न्याय के लिए हमारा था। दूसरी बात है कि समाज में वो लोग, जैसा आप सबने वीडियो देखा है, कि जिनके मन में दया नहीं है वो राक्षस हैं। और जिन राक्षसों ने, चलिए उन्होंने हरीश शर्मा ने किया, पर हरीश शर्मा के बाद हरीश शर्मा ने जिनको बुलाया और जिस तरह से हमारे भाइयों को तड़पते हुए देख के और वो नरपिशाच उनकी मदद न करके हरीश शर्मा को ले गए, उनके चेहरे जल्द ही सीडीआर से बेनकाब हो रहे हैं और समाज को जानना ज़रूरी था। मेरी उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, न व्यक्तिगत दुश्मनी है। मेरा उद्देश्य था कि समाज जान जाए कि जो चेहरे हैं वो आपके सेवक हैं कि भक्षक हैं, और वो सीडीआर से सार्वजनिक हो रहा है। और जिस तरह से आप मीडिया के साथियों ने और यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के पुलिस कप्तान ने जिस तरह से आज भी बोला कि जो सहायता शासकीय होगी वो करेंगे ही, लेकिन उन्होंने पुलिस के जितने लोग हैं सबको बोला है, अपने स्तर से भी बोला है कि हम लोग भी चंदा करके और सोनू की ज़िंदगी बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे तो मानवता सब ने दिखाई है और मीडिया के साथी तो निरंतर साथ रहे। और मैं चाहता हूं कि बगैर दबाव में आप लोग ऐसे ही सबके हित के लिए खड़े रहें। उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और समाज को संदेश देता हूं कि जो लोग बेनकाब हुए उनसे आप सावधान हो जाइए। बात सोनू की नहीं है, कल दूसरा नाम चेंज होगा, कल कमलेश का नाम चेंज हो सकता है सोनू का, लेकिन ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ऐसी घटनाओं के लिए आप सब एक रहिए। हवा, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए निरंतर एक होकर लड़िए। और धन्यवाद देता हूं हमारी बड़ी बहन कविता दीदी का,
अमित भैया का और जितने हमारे अगस्त क्रांति के साथी थे, समाज के जो शुभचिंतक थे, भले गांव में थे, जो निरंतर संपर्क में थे, निरंतर बड़े आंदोलन की तैयारी में थे, हम लोगों ने बता दिया था कि हमको इस बार कोई बड़ा आंदोलन नहीं करना। जो दूसरे लोग चाहते हैं कि अगस्त क्रांति के लोग विद्रोह करें, हम गांधी के देश के लोग हैं, गांधी को मानते हैं, संविधान और कानून को पूजते हैं, अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो हमने गांधी को भी पूजा और अंबेडकर के सिद्धांत को भी माना और अपने लोगों को शांत रहने का, काफ़ी लोगों ने उकसाने का प्रयास किया हमारे लोगों को कि एक करते हैं, लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं अगस्त क्रांति के सभी क्रांतिकारी साथी कि अपने उत्तेजना पे काबू रखा। और मेरी माँ समान बड़ी बहन कविता दीदी जिस तरह कल रात को 12 बजे तक यहाँ बैठी रहीं, निरंतर सोनू के लिए भी चिंतित हैं, उस माँ के लिए भी चिंतित हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसी ममतामयी हमारी बहन को ईश्वर शक्ति दे और इस लायक बनाए कि ये और ताकत के साथ हम सबकी सेवा कर सकें। और आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद। और ये हमारे दो साथी जिस तरह से निरंतर इन्होंने दोनों ने कभी जीवन में कोई व्रत नहीं रखा था और जिस तरह से इन्होंने साथ दिया उसके लिए इनका और अगस्त क्रांति के सभी साथियों का, हमारे सतीश मिश्रा हैं, पीयूष पांडे हैं और ये भी पीयूष पांडे जी सामाजिक के साथ साथ आपके मीडिया के कार्यकर्ता हैं, मीडिया के रिपोर्टर हैं और समाज के सजग प्रहरी हैं। और आप सबका धन्यवाद जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ दिया, मन से दिया, वचन से दिया, सबका धन्यवाद। सोनू उपाध्याय। सर लगातार कुछ मांगों को लेकर बैठे हुए थे, आज अभी आपने अनशन तोड़वाया है, तो क्या उनको आश्वासन मिला है और किस तरह की हेल्प हो पाएगी जो एडमिट? ये जो अभी हॉस्पिटल में जो भर्ती है नई गढ़ी का जो मरीज़ है सोनू उपाध्याय, उसको लेके यहाँ पर आमरण अनशन चल रहा था कि जो लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और जो बीमार व्यक्ति, जो घायल व्यक्ति है मरणासन स्थिति में, उसको सहायता राशि दी जाए या किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दी जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पर आज आमरण अनशन तुड़वाया है और इसमें जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध FIR तो हो ही गई है और आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री जो सहायता अनुदान है उसकी तरफ से सहायता राशि भी इनको उपलब्ध कराई गई है और जो आर्थिक सहायता हो सकेगी परिवार को जो नियमों में है वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू। इधर से आज अम्बुश तुम सामने। प्रशासन ने आश्वासन दिया है, लेकिन ये कहा जाता है कि निगरानी बेहद ज़रूरी है कि आगे वो चीज़ें हो पाएंगी कि नहीं, आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा आप लोगों का? समाज सेवी कुंज बिहारी तिवारी जी जो लगातार 4 दिन से आमरण अनशन कर रहे थे, आज कलेक्टर, SDM और तमाम प्रशासन के अधिकारियों ने आके इस बात का कुंज बिहारी जी को आश्वासन दिया है कि हम आपकी सारी मांगे मानते हैं और सोनू उपाध्याय के जो दवाई इलाज है उसका खर्चा उठाएंगे और उनके परिवार की भी मदद करेंगे, जो विधवा माँ है उसकी भी मदद करेंगे। तो इनकी मांगे मान ली गई हैं, तो हम कुंज बिहारी जी का आमरण अनशन यहीं पर ख़त्म होता है। और निसंदेह जो अमित जी कह रहे हैं, मैं बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि बिना निगरानी के काम बनेगा नहीं। तो आप सब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से मैं अनुरोध करती हूँ कि इस मामले की सतत मॉनिटरिंग करिए और हम सब भी लोग लड़ेंगे ताकि इस उपाध्याय परिवार को मदद मिलती रहे और इनके साथ न्याय हो जो अन्याय हुआ है। और रीवा जिले की जो आम आदमी की समस्या है उसको कुंज बिहारी लगातार उठाते रहते हैं। आमरण अनशन, इनका स्वास्थ्य आज बहुत ख़राब है क्योंकि ये कल से इनको अस्पताल पुलिस उठा के ले गई, इनके ऊपर बोतल चढ़ाई गई और हालत बेहद ख़राब थी। हम लोग ने इनको बहुत मुश्किल से मनाया है और जब सरकार ने इनकी मांगें मान ली तभी आमरण अनशन से उठे। A news update sponsored by RS Academy, 2nd floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa.